Welcome everyone. In the last lecture, we have discussed that color of complexes, and today we are going to discuss that chemistry of different transition element, in which the first one is vanadium. केमिस्ट्री ऑफ वेनेडियम को आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अब वेनेडियम की केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी ब्रीफ सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताने वाला हूँ। ये जो वेनेडियम है इसको 1801 में सबसे पहले एंड्रस ने डिस्कवर किया, लेकिन असल में वो एंड्रस ने जो डिस्कवरी की थी वो वेनेडियम नहीं था। बाद में वेनेडियम डिस्कवर हुआ 1867 के अंदर नेल्स ने। अब क्या हुआ कि ये जो एंड्रस है इसने सबसे पहले अपना जो सैंपल है, ये कह रहा था कि ये वेनेडियम में कोई नए मेटल है, उसको उसने भेज दिया पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर जब इसने अपने सैंपल को भेज दिया तो जब उन्होंने एनालिसिस की, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इसका जो सारा का सारा काम था वो ख़त्म हो गया। यानी असल में उसके अंदर और कुछ भी नहीं था जो इसने सैंपल भेजा था, जबकि वो एक ब्राउन पाउडर थे। इसके जो सैंपल था वो सारा का सारा क्या हो गया, यानी मतलब ज़ाया हो गया। इसके बाद दोबारा क्या हुआ, इसने दोबारा अपना जो सैंपल है वो बर्लिन के अंदर भेजा, और बर्लिन के अंदर जब इसका सैंपल पहुंचा तो वो वेनेडियम नहीं था, वो असल में उसके ऊपर लेड क्रोमेट लिखा हुआ था। वो लेड क्रोमेट इसने भेज दिया था, यानी इसने अपना सैंपल ही ख़राब भेज दिया। तो फिर इसको दोबारा रीडिस्कवर किया गया 1867 के अंदर नेल्स ने। किसने? नेल्स ने। अब वेनेडियम क्या है? वेनेडियम एक सिल्वरी वाइट मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 23 है, मास नंबर 51 है। और वेनेडियम का जो वर्ड है ये स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी से निकला है, जिसका मतलब है वेनाडस। और वेनाडस या स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में वेनाडस बोलते हैं गॉडेस ऑफ ब्यूटी को, यानी ये खूबसूरत मेटल था और इनकी जो देवता होती है उन्होंने इसको इसके साथ तशबीह दी स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजीज में। ठीक, तो अब ये तो बात सिर्फ हिस्ट्री थी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। इन चीज़ों को हम डिस्कस करके वहाँ से हमें पता चलेगा। वेनेडियम के एटॉमिक नंबर चूंकि 23 है, इसका अगर आप लोग V0 स्टेट के अंदर देखोगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो देट विल बी 4s2 और 4s3 के साथ साथ 3d3। अब अगर आप लोग देखोगे इसके जो शेल है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और 3 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर है, यानी ये 5 मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, अगर वेनेडियम V1 स्टेट के अंदर होगा, यानी वेनेडियम के ऊपर +1 चार्ज होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 4s1 3d3। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन आता तो डी के अंदर है, लेकिन जाता एस से है। एस से इसलिए जाता है कि एस बाहर और डी अंदर है, ऑल दो दे बोथ है सेम एनर्जी। ठीक, V1 में होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी कुछ ही होगी। अगर V2 में होगा, आप लोग V2 फॉर्म में इसको देखोगे, वेनेडियम +2 में होगा तो +2 में क्या हो जाएगा 4s0 और 3d3 हो जाएगा। यानी ये मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो सकते हैं। इसी तरह ये V3 स्टेट के अंदर भी हो सकते हैं, V3 के साथ साथ V4 में भी हो सकते हैं, और V4 के साथ साथ ये V5 स्टेट के अंदर भी हो सकते हैं। अब अगर आप लोग इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को इसको देख लो तो इनमें एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग के अंदाजे के मुताबिक क्या हो सकता है? तो हमारा आंसर होगा V2। V2 इसलिए होगा तो इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो हाफ फील्ड से हमारे पास ये किसकी तरफ जाते हैं? पार्शियल की तरफ जाते हैं। ये भी तो हाफ नहीं है, लेकिन फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा। तो वेनेडियम जो होगा ये +2 स्टेट में मोस्ट स्टेबल होगा, यानी ये वाला स्टेट इनका क्या है? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप लोग और इंटरेस्टिंग बातें देख लो तो V अगर +5 स्टेट में होगा तो ये क्या होगा? कलरलेस होगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि D0 स्टेट होगा और D10 स्टेट होगा तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास कलरलेस होगा, कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। अब अगर मैं आप लोग को मज़ीद इसके मुताबिक और बातें बताऊं तो V-1 फॉर्म में भी हो सकते हैं, V0 फॉर्म में भी हो सकते हैं, V+ फॉर्म में भी हो सकते हैं। 0 वाले अगर आप लोग देख लो, आप लोग की बुक के अंदर भी इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं। जिस तरह हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स है, ये वेनेडियम है, और इसी तरह CO6 ये कम्प्लेक्स है। कार्बोनाइल के ऊपर चूँकि कोई भी चार्ज नहीं होते तो इसका ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 भी हो जाएगा। -1 भी हो सकते हैं। -1 वाला स्टेट अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो जिस तरह कार्बोनाइल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन पूरा जो कम्प्लेक्स है इसके ऊपर -1 चार्ज है,
तो इस दौरान ये फिर क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा। +1 हो सकता है, +1 आप लोग डाईफिनाइल वाले केस में या डाईपायरिडीन वाले केस में देख सकते हो। और बात है, अगर यहाँ पर ये मैं बताऊँ -1 0 और +1, अगर इस स्टेट में आप लोग इसको देखोगे तो इस स्टेट में ये आप लोग के पास क्या होगा, यानी -1 0 और +1 में ये गुड रिडक्टेंट होगा, गुड रिडक्टेंट होगा। गुड रिडक्टेंट का मतलब ये है कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर आप लोग V3 V4 और V5 वाले केस में देखोगे तो ये गुड ऑक्सीडेंट होगा। गुड ऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। V-1 -0 और प्लस में क्या होगा, गुड रिडक्टन, और यहाँ पर गुड ऑक्सीडेंट होगा। ठीक, और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे +2 वाला देखोगे, +2 वाला क्या होगा सर, V+2 वाला, ये पुअर ऑक्सीडेंट होगा और पुअर रिडक्टेंट होगा। पुअर ऑक्सीडेंट और पुअर रिडक्टेंट इसलिए होगा कि ये स्टेबल स्टेट है, ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ये इलेक्ट्रॉन देगा, अब ये स्टेबल फॉर्म में। ठीक, और इसी तरह आप लोग को और अगर बातें आप लोग देखोगे तो अगर आप लोग V+5 वाले स्टेट देखोगे, ये एक गुड ऑक्सीडेंट है और कभी भी ये रिडक्टेंट नहीं हो सकता ये वाला। और अगर आप लोग 0 वाले को देखोगे तो ये हमेशा के लिए इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी गुड रिडक्टेंट होगा और कभी भी ऑक्सीडेंट नहीं हो सकते। ठीक, और एक और बात अगर आप लोग देखोगे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बढ़ेगा, यानी विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर आप लोग के पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब आप लोग को अगर सिंपली मैं बताऊँ, अगर +1 स्टेट में होगा तो आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर उसके अंदर कम होगा। और अगर +5 स्टेट के अंदर होगा, +5 स्टेट का मतलब ये है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा। ये 2 बातें भी। और इसी तरह अगर आप लोग देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होगी, यानी बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ बेसिसिटी कम होगी और एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी ज़्यादा होगी। यानी जिस चीज़ के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। ये तो आप लोग को पता है। जिस तरह अगर आप लोग आम एग्जांपल में देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ CRO, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, सही है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ CrO2 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ CrO3। अगर यहाँ पर ये मैंने CR लिख लिया, खैर अगर आप लोग विनाडियम में देख लो तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर V कर लेता हूँ, क्योंकि विनाडियम की पढ़ रहे तो V कर लेता हूँ, अच्छा लगे। तो फिर आप लोग देखो कि V+6 में नहीं होगा, लेकिन वैसे समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, सही है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो विनाडियम के ऊपर या क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीजन स्टेट हो 4 स्टेट हो तो +2, यहाँ पर होगा +4 और यहाँ पर होगा +6। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, इधर आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है और इधर आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है। कोवेलेंट कैरेक्टर लिखोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। अगर इसको देखोगे ये एक स्ट्रांग बेस है और इसको अगर आप लोग देखोगे फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रांग एसिड है, और इसको अगर आप लोग फिर देखोगे तो दरमियान में, तो दरमियान वाला क्या होगा, ये एम्फोटेरिक होगा, ये एसिडिक होगा और ये वाला बेसिक होगा। ये किधर से आप लोग को पता चलता है, किसी चीज़ की एसिडिटी बेसिसिटी का 4 से भी पता चलता है, और आयनिक कैरेक्टर और इन चीज़ों का किधर से पता चलता है, ये भी 4 से पता चलता है। 2 बातें मैंने आप लोगों को बता दी। इसी तरह अगर आप लोग जाओ इसका कैटालिटिक नेचर, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल आर कैटालिटिक इन नेचर। कैटालिटिक इन नेचर की 2 वजह है, एक तो लार्ज सरफेस एरिया है और दूसरी जो बात होती है, दूसरी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दैट्स वाई दे आर यूज एज अ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट ये मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर यूज़ होते हैं। अगर मैं एक इसका कैटालिटिक नेचर आप लोगों को बताऊं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट इज़ यूज एज अ कैटालिस्ट इन अ कंटेक्ट प्रोसेस। कौन से प्रोसेस में यूज़ होते हैं, कंटेक्ट प्रोसेस में यूज़ होते हैं। कंटेक्ट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं। पहले यहाँ पर V2O5 को लेके सूत्री बनाते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की ये क्या है, ये एक एग्जांपल है। एक कंटेक्ट प्रोसेस है और दूसरा लेड चेंबर प्रोसेस है ना। लेड चेंबर प्रोसेस में आप लोग NO को यूज़ करते हो, होमोजीनियस कैटालिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखोगे कंटेक्ट प्रोसेस में एज अ कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ होता है। कौन सी केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर इसी तरह मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोग को बात कर लूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये किधर यूज़ होते हैं वो भी थोड़ा सा बताता हूँ। इसका ये जो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक याद होगी तो मैं इसको कैमरे को थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ।
अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग देख लो तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास के C6H6 बेंजीन है और साथ में इसकी भी जब ऑक्सीडेशन है, दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एक किस्म की, तो V2O5 यहाँ पर भी एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मेलिक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मेलिक एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इसकी क्या हो जाती है, जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, साथ में जो प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ रिएक्शन है जहाँ पर ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।